नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी की सभी 403 सीटों के लिए कैराना से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। 2014 के बाद पहली बार कैराना पहुंचे अमित शाह ने क्या कहा और क्या है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को लेकर बीजेपी की रणनीति, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन उत्तर प्रदेश के लिए अपने कैंपेन का आगाज कैराना से किया। रैलियों और रोड शोज पर पाबंदी की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अमित शाह ने यहां पर डोर टू डोर कैंपेन किया तो वहीं घर घर जाकर बीजेपी के पर्चे भी बांटे। इस दौरान अमित शाह उन पीड़ित कारोबारी परिवारों से भी मिले जो 2017 के पहले वहां से पलायन कर चुके थे, लेकिन 2017 के बाद अब वापस आ चुके हैं। अमित शाह ने मिशन 403 का आगाज कैराना से शुरू किया। शनिवार को अमित शाह कैराना पहुंचे और डोर टू डोर कैंपेन किया। अमित शाह का कैराना की जनता ने फूलों से स्वागत किया। शनिवार को जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंचे, स्थानीय निवासियों ने शाह का फूलों से स्वागत किया। अमित शाह का कैराना में 2014 के बाद ये पहला दौरा था। अमित शाह ने कैराना की बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। शाह ने कैराना में घर घर जाकर बीजेपी के पर्चे भी बांटे। पश्चिम यूपी के कैराना नगर से कोविड की आचार संहिता के कारण घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा देकर यहां से हमारी प्रत्याशी मृगांका सिंह का प्रचार करने की शुरुआत की। मैं कैराना 2014 जनवरी के बाद पहली बार आया हूं। कैराना आकर आज का माहौल देखकर हृदय को बड़ी शांति मिलती है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। कैराना में अमित शाह ने उन परिवारों से भी मुलाकात की जो 2014 में डर के कारण पलायन कर गए थे। अमित शाह पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। अमित शाह ने कैराना में उन पीड़ित परिवारों से बात की जो पिछली सरकार में डर के कारण कैराना से पलायन कर गए। अमित शाह ने न केवल उनसे मुलाकात की बल्कि उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी जताया। अमित शाह ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार ने यूपी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अमित शाह के मुताबिक 2014 से पहले यूपी में पलायन हुआ करता था, लेकिन अब पलायन कराने वाले खुद ही पलायन कर चुके हैं। जहां पहले से लोग पलायन कर रहे, आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। अमित शाह ने कैराना से मिशन यूपी का आगाज किया। कैराना में डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने वाले शाह ने दावा किया कि मोदी और योगी की सरकार में यूपी सुरक्षित हाथों में है। शाह का दावा है कि इस बार भी बीजेपी यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है।
उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। कैराना में डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद अमित शाह शामली और बागपत के साथ मेरठ में बैठकें करने पहुंचे। यानी पहले फेज के चुनाव के लिए अमित शाह ने कैंपेन के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की और ये दावा किया कि बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरी है। जाहिर है कि कैराना से अमित शाह का चुनावी आगाज उत्तर प्रदेश को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि योगी राज में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है और योगी राज में ही दंगाई और तमाम अपराधी पलायन कर चुके हैं। अमित शाह ने कैराना से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। अमित शाह ने कैराना से संदेश देने की कोशिश की कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी समझौता नहीं करने वाली। हालांकि विपक्ष कैराना के पलायन को सिरे से खारिज कर रहा है। पिछली सरकार बहुत खराब रही है। उसमें हमसे रंगदारी मांगी गई है, हमें प्रताड़ित किया गया है पिछली सरकार में। 3 साल तक रहे हैं बाहर। सन 2014 में हम यहाँ से चले गए थे, 2017 में वापस आए हैं। बीजेपी में आने के बाद सर एकदम कैराना बिल्कुल चेंज हो गया है। 2017 के बाद से जो चेंज देखा है उसी से हमें फील होता है कि अब कोई डरने की ऐसी बात है नहीं। ये वो कारोबारी हैं जो कैराना में डर और भय के कारण अपनी जमीन छोड़ पलायन कर चुके थे। 2017 में योगी सरकार आने के बाद इन्होंने फिर वापसी की। 2017 के चुनाव में कैराना के पलायन का मुद्दा बहुत ही जोर शोर से उठाया गया था। बीजेपी का आरोप है कि दंगाइयों के डर से कुछ कारोबारी परिवार अपना कारोबार छोड़ के कैराना से पलायन कर गए, लेकिन जब योगी सरकार आई तो उन कारोबारियों को वापस लाया गया और वहां पर बसाया गया। कैराना के यही वो व्यापारी और कारोबारी हैं जिनकी वापसी 2017 में योगी सरकार के आने के बाद हुई है। जाहिर है बीजेपी इस मुद्दे को 2022 में भी भुनाने की कोशिश में है। इससे पहले भी कैराना पलायन का मुद्दा जमकर उठाया गया था। तब तत्कालीन बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने आरोप लगाया था कि कैराना में कानून व्यवस्था खराब होने के कारण कारोबारी पलायन कर रहे हैं। अब एक बार फिर बीजेपी दावा कर रही है कि डबल इंजन की सरकार में सभी सुरक्षित हैं और कैराना को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है। अखिलेश बाबू, आपके 5 साल में जो हुआ है गुना 5 कर जरा हिसाब मिला दीजिए, नहीं होगा। आप क्या विकास की बात करेंगे? विकास आप नहीं कर सकते हो। जो जाति की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक के लिए माफिया और गुंडाओं को खुले छूट मिलती है, वो लोग विकास नहीं कर सकते। कैराना के बाद अमित शाह शामली, बागपत और मेरठ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे। साथ में मेरठ में प्रबुद्ध लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। कानून व्यवस्था पर अखिलेश पर वार करते हुए शाह ने कहा कि इस बार सिर्फ मोदी के नाम पर वोट कीजिए। अभी भी पूरे प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ, प्रत्याशी मत देखिए, विधानसभा मत देखिए, कौन मंत्री कौन मुख्यमंत्री मत देखिए, मोदी जी के सामने देखिए, भारत माता का मानचित्र नजर के सामने रखिए और कमर पर थप्पा लगाकर भारत माता का। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर पहले फेज के लिए मतदान है। कैराना से अमित शाह ने प्रचार का आगाज किया तो वहीं सीएम योगी ने शनिवार को बुलंदशहर, अलीगढ़ में डोर टू डोर प्रचार का जिम्मा संभाला।
सीएम योगी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर रहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में लोग पलायन करते थे, अब अपराधी पलायन करते हैं। सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। 2022 के घमासान में बीजेपी पलायन के मुद्दे को चुनाव में जिंदा रखना चाहती है और इसीलिए अपने सभी सभाओं के जरिए पलायन के मुद्दे को वो जनता के बीच में ले जा रही है। पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसीलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश में किसी दुकान से, किसी व्यापारी से कोई वसूली नहीं कर सकता, गुंडाई नहीं कर सकता है। गुंडागर्दी समाप्त करने का काम किया हूं। और मित्रों, ऐसे भ्रष्ट और बेईमानों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने वाली पहली उत्तर प्रदेश की सरकार कोई है, तारणी योगी सरकार है मित्रों। इसलिए बीजेपी का दावा है कि 2017 के बाद कैराना में पलायन करने वालों की वापसी हुई है। साथ ही योगी सरकार में लोग कैराना में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उधर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण की सियासत करती है। कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है इस बार 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को यही उत्तर प्रदेश की जनता, किसान सत्ता से बाहर कर देगा और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता श्री अमित शाह जी अब कैराना का झूठा पलायन का मुद्दा लेकर के चुनाव को हिंदू और मुसलमान करने पर लग गए हैं, सांप्रदायिक करने पर लग गए हैं। बहरहाल कैराना का मुद्दा कितना कारगर है ये 10 मार्च को तय होगा, लेकिन ये सच है कि बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर मैदान में विपक्ष को घेरने के मूड में है। बहरहाल कैराना से अमित शाह ने मिशन 2022 के प्रचार का आगाज किया है। बीजेपी को यह पूरा भरोसा है कि जाटलैंड को साधने के लिए कैराना से शुरुआत अच्छी हो रही है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी 2017 को दोहराना चाहती है। बीजेपी अपने उस जाट वोट बैंक को भी वापस लाना चाहती है जो किसान आंदोलन की वजह से नाराज चल रहे थे। इसलिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। मिशन 2022 में पश्चिमी यूपी को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। यही नहीं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी पश्चिमी यूपी में डेरा जमा रखा है। हालांकि अमित शाह के कैराना प्रचार से विपक्ष में खलबली मच गई है। पश्चिमी यूपी में अमित शाह के खुद कमान संभालने के पीछे की असली वजह है एसपी और आरएलडी के वोट बैंक में मची खींचतान। 2017 विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगों के चलते खास तौर से पश्चिमी यूपी में एसपी को बड़ा नुकसान हुआ था, जबकि बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ था। उसके पहले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे और जो ध्रुवीकरण हुआ था और जाट समुदाय का जो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव हुआ था, उसका पूरा फायदा पार्टी को मिला था। इस बार भी मुझे लगता है कि किसान आंदोलन का उतना अधिक असर तो देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कुछ सीटों पर कुछ असर हो, लेकिन बाई एंड लार्ज ऐसा लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार भी उन्हीं मुद्दों पर चुनाव जीतने की कोशिश करेगी, जैसा कि अभी भी स्पष्ट है। 2017 में मिली सफलता को बीजेपी दोबारा हासिल करने की जुगत में है। इसलिए बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिमी यूपी में डेरा जमाए हुए हैं। शनिवार को कैराना, बागपत और शामली में शाह ने कैंपेन किया तो बिजनौर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और खुद सीएम योगी ने अलीगढ़ और बुलंदशहर में कमान संभाली। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती। ढेर सारे रोड, ढेर सारे एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में लाइट, हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, कोरोना के समय में हर व्यक्ति को मुफ्त टीका, हर व्यक्ति को मुफ्त राशन, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो भेजी है, योगी जी ने नीचे तक उसको लागू किया है। तो न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड चुनाव पर आज से एक चुनावी सवाल शुरू कर रहा है। इसमें एक आसान सा सवाल होगा जिसका सही जवाब देने पर आप अपना नाम टीवी पर देख सकते हैं। आज का सवाल है, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री कब बने? ऑप्शन ए 10 मार्च 2017, ऑप्शन बी 18 मार्च 2017, ऑप्शन सी 19 मार्च 2017 या फिर ऑप्शन डी 21 मार्च 2017। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।